बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को छुपा देने का मन बना लिया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकालेगा, तब शायद वास्तव में खुश हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया। जब परामर्श मंडली उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानव जाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूँ जहाँ से वो उसे आसानी से न मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त हुई खुशी का जो महत्व है वो मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता। अब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहीं छुपाऊं। इस धरती की गहराई में छुपा देना उचित है, पहला परामर्श आया। लेकिन मानव खुदाई कर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी ने असहमति जताते हुए कहा, तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना अच्छा रहेगा। एक परामर्श और है, मानव सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकालेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ले दिए, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी एक निर्णय पर पहुंचे, जिससे परामर्श मंडली सहमत थी। वो निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहां उसे ढूंढने के बारे में मानव कभी सोच ही नहीं सकता, लेकिन यदि उसने वहां खुशी ढूंढ ली तो वो अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा। हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तव खुशी हमारे भीतर है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने। सबसे खुश पंछी एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वो अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देख करके वो सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद है और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और कितना बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य दुनिया का सबसे खुश पंछी है। वो हंस के पास गया और अपनी मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पंछी हूँ, इसीलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छाट है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वो दुनिया का सबसे सुंदर और खूबसूरत और खुश पक्षी। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो दुनिया का सबसे खुश पंछी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो दुनिया का सबसे सुखी और खुश पंछी। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर बहुत सराहना कर रहे थे। सब जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं भटकने देते, और देखो मुझे देखते ही लोग वहां से भाग जाते हैं। तुम इस
दुनिया के सबसे खुश पक्षी। कौवा की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वो बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा मान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पंछी हूँ। इसीलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी ये सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पंछी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता था और मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पंछी होता। हम हमेशा दूसरों को देख करके व्यर्थ ही स्वार्थ की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग उम्र दी है। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देख करके चलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीख लेना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती।